सन 2007 की बात है। एक तरफ मैदान में उतरी थी कंगारुओं की दहाड़ती हुई टोली, जो उस दौर में विश्व क्रिकेट की सबसे डरावनी टीमों में गिनी जाती थी। उनका नाम सुनते ही बड़ी बड़ी टीमों की रगों में डर उतर जाता था। सिर्फ उनके बल्ले और गेंद ही नहीं, बल्कि उनका आत्मविश्वास और आक्रामक तेवर विरोधियों की हिम्मत तोड़ देते थे। वहीं दूसरी ओर थी भारत की एक नई और युवा टीम। ये वही दौर था जब भारतीय क्रिकेट बांग्लादेश जैसी टीम से हारकर अपनी प्रतिष्ठा खो चुका था। आलोचकों ने हर तरफ से टीम इंडिया पर सवाल उठाए थे। देश के करोड़ों चाहने वालों के दिलों में निराशा घर कर चुकी थी। ऐसे हालात में इन युवा खिलाड़ियों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, अपने सम्मान को फिर से हासिल करने की और दुनिया को यह साबित करने की कि भारत क्रिकेट में कभी कमजोर नहीं पड़ सकता। इसी पृष्ठभूमि में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टकराव हुआ। यह भिड़ंत केवल एक मैच नहीं थी, बल्कि भारतीय क्रिकेट की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी। हर कोई जानता था कि ऑस्ट्रेलियाई टीम के सामने टिकना आसान नहीं होगा, लेकिन यही वह मौका था जिससे भारत के नए सितारे अपनी चमक बिखेर सकते थे। तो दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं उस जोशीले और रोमांच से भरपूर मुकाबले की तरफ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और युवराज सिंह को भारत का गर्व मानते हैं, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट में पूरे जोश से लिखें, जय हिंद। कहानी यहीं से और दिलचस्प हो जाती है। मैच शुरू होता है और भारतीय टीम की कमान संभाल रहे युवा कप्तान महेंद्र सिंह धोनी टॉस जीतते हैं। धोनी का फैसला चौंकाने वाला होता है। वे पहले बल्लेबाजी करने का चुनाव करते हैं। अब सबकी निगाहें इस बात पर थीं कि यह दांव भारत के लिए वरदान बनेगा या अभिशाप। आने वाले पलों ने इस फैसले को ऐतिहासिक बना दिया। भारत की पारी की शुरुआत करने के लिए क्रीज पर आए वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर। सामने खड़े थे ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक, ब्रेट ली। उनकी तेज रफ्तार और आंखों में झलकती आक्रामकता मानो भारतीय बल्लेबाजों को डराने के लिए ही काफी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह सिर्फ विकेट नहीं, बल्कि बल्लेबाजों को निगल जाने आए हों। लेकिन गौतम गंभीर ने दबाव कम करने की कोशिश की। पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने खूबसूरत चौका झड़कर माहौल को थोड़ा शांत करने का प्रयास किया। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आए। ओवर की आखिरी गेंद फेंकने के बाद ब्रेटली ने सहवाग की ओर अजीब और तीखी निगाहों से देखा, मानो उन्हें मानसिक रूप से तोड़ देना चाहते हों। इसका असर तुरंत दिखाई दिया। सहवाग को अचानक पैर में खिंचाव महसूस हुआ। सेमीफाइनल जैसे बड़े और अहम मैच में यह भारत के लिए बेहद खराब खबर थी। दर्शकों के बीच सन्नाटा छा गया। चोट इतनी गंभीर थी कि सहवाग को मैदान पर रनर लेना पड़ा और उनकी जगह रोहित शर्मा को दौड़ना पड़ा। मैदान पर खेल दोबारा शुरू हुआ, लेकिन अब गौतम गंभीर का अंदाज पहले से अलग था। वह तेजी से रन जोड़ने के इरादे से बैटिंग कर रहे थे और हर गेंद पर दबाव कम करने की कोशिश कर रहे थे। शुरुआती 5 ओवर पूरे होने तक भारत का स्कोर 26 रन पर पहुंच चुका था। छठे ओवर में वीरेंद्र सहवाग ने भी आक्रामक मूड दिखाया। मिशेल जॉनसन की गेंद पर उन्होंने एक खूबसूरत चौका जड़ा और दर्शकों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जैसे ही माहौल में उत्साह बढ़ा, उसी ओवर में किस्मत ने करवट बदल ली। जॉनसन की तेज रफ्तार से आती एक धारदार गेंद ने सहवाग की पारी का अंत कर दिया। सहवाग के आउट होते ही कंगारुओं का जश्न पूरे मैदान में गूंज उठा। उनके खिलाड़ियों की खुशी साफ बता रही थी कि यह विकेट कितना अहम था। वे अच्छी तरह जानते थे कि अगर सहवाग कुछ देर और टिक जाते, तो मैच का पूरा रुख भारत की तरफ मुड़ सकता था। विश्व कप के इस सेमीफाइनल मुकाबले में जब वीरेंद्र सहवाग चोटिल हालत में लड़खड़ाते हुए और नम आंखों के साथ मैदान से बाहर लौटे, तो पूरा माहौल भारी हो गया। उनके जाने के बाद भारतीय उम्मीदें रोबिन उथप्पा पर टिकीं। उथप्पा क्रीज पर आए तो शुरुआत में लगा कि वे पारी को संभाल लेंगे, लेकिन किस्मत उनका भी इम्तिहान लेने पर उतारू थी। पहली ही गेंद पर उनका विकेट लगभग गिर ही गया था, मगर वे बाल बाल बच गए। इसके बाद उन्होंने एक शानदार चौका झड़कर भारतीय दर्शकों को राहत का पल दिया। लेकिन जल्दी ही फिर से वह मुश्किल में फंस गए और कंगारुओं ने उन्हें जीवनदान दे दिया। उथप्पा तो किसी तरह बच निकले, पर दूसरी ओर गौतम गंभीर को ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने अपने जाल में फंसा लिया। उनका विकेट गिरते ही भारतीय खेमे में चिंता गहरा गई और कंगारुओं के चेहरे पर उत्सव का रंग और भी गाढ़ा हो गया। 8 ओवर पूरे होने तक भारत का स्कोर सिर्फ 41 रन पहुंचा था और 2 महत्वपूर्ण विकेट गिर चुके थे।
गंभीर 24 रन बनाकर निराश मन से पवेलियन लौटे। उनकी जगह अब मैदान पर आए युवराज सिंह। जैसे ही युवराज क्रीज पर उतरे, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने तेज तर्रार शब्दों और तानों से उनका स्वागत किया। उनके हाव भाव से साफ झलक रहा था कि वे भारतीय बल्लेबाजों को मानसिक तौर पर तोड़ना चाहते हैं। ऐसा लग रहा था मानो उनका घमंड आसमान छू रहा हो। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि अब हालात करवट लेने वाले हैं। अगली ही गेंद पर युवराज सिंह ने गगनभेदी शॉट लगाकर सबको हैरान कर दिया। भारत की पारी उस वक्त संकट में जरूर थी, लेकिन युवराज का आत्मविश्वास कंगारुओं को उनकी असली औकात दिखाने पर आमादा था। यह वही पल था जब मैदान पर माहौल पूरी तरह बदलने लगा। ब्रेटली जैसी तेज रफ्तार गेंदबाज को भी युवराज सिंह ने अपने अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने बेखौफ होकर ली की गेंद को ऊंचाई के साथ सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। 10 ओवर पूरे होते होते भारत का स्कोर 60 रन तक पहुंच चुका था और टीम ने अब तक केवल 2 विकेट गंवाए थे। 11वां ओवर एंड्रयू साइमंड्स लेकर आए। उनकी गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलियाई खेमे को बड़ी उम्मीदें थीं, मगर युवराज ने आते ही उनका दबदबा तोड़ दिया। पहली ही कुछ गेंदों पर उन्होंने शानदार चौका जड़ा। इसके बाद रॉबिन उथप्पा ने भी मौका साधा और साइमंड्स की गेंद को आसानी से बाउंड्री पार पहुंचा दिया। दोनों ने मिलकर इस ओवर से 19 रन लूट लिए। युवराज की मौजूदगी से मैदान पर ऊर्जा ही बदल गई थी। ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम को नई जान मिल गई हो। हर गेंद पर उनका बल्ला गूंज रहा था और कंगारुओं के घमंडी साम्राज्य को वे अपने शॉट्स से तहस नहस करने पर तुले थे। उनका हर प्रहार ऑस्ट्रेलियाई खेमे के सीने में तीर की तरह लग रहा था। 14 ओवर पूरे होने तक भारत का स्कोर शतक के आंकड़े तक पहुंच चुका था और इसी दौरान युवराज सिंह ने महज 20 गेंदों में अपना धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। उनकी इस तूफानी बल्लेबाजी ने सेमीफाइनल के माहौल को पूरी तरह बदल दिया। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियों और शोर से गूंज उठा। वर्ल्ड कप का इतना अहम मुकाबला और उसमें युवराज का ऐसा ऐतिहासिक 50, इस पारी ने उनके नाम को क्रिकेट के इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। उस समय हर किसी को यही लग रहा था कि युवराज सिंह ने भारत को जीत की राह दिखा दी है। 14वें ओवर में युवराज सिंह का बल्ला मानो आग उगल रहा था। उन्होंने अकेले ही इस ओवर से 21 रन बटोर लिए। इसके बाद 15वें ओवर की पहली ही गेंद पर रॉबिन उथप्पा ने एक लंबा छक्का झड़कर दर्शकों का जोश दोगुना कर दिया। दोनों बल्लेबाजों की धमाकेदार बल्लेबाजी से कंगारुओं का आत्मविश्वास बुरी तरह हिल चुका था। पिछले ओवर में युवराज ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की कमर तोड़ी थी और अब उथप्पा ने मिशेल जॉनसन की 2 लगातार गेंदों पर 2 गगनभेदी छक्के झड़कर माहौल को और ऐतिहासिक बना दिया। ये लम्हा सिर्फ मैच नहीं, बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसकों के लिए एक अविस्मरणीय याद बन रहा था। ऑस्ट्रेलियाई टीम का घमंड सबके सामने चकनाचूर हो रहा था। हालांकि अगली ही गेंद पर तालमेल की कमी का खामियाजा उथप्पा को भुगतना पड़ा और एंड्रयू साइमंड्स के बेहतरीन थ्रो ने उन्हें रन आउट कर दिया। अब क्रीज पर आए कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। मैच में केवल 5 ओवर बाकी थे। धोनी ने आते ही साइमंड्स की गेंद को चौके में बदलकर अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। दूसरी ओर युवराज सिंह अपनी तूफानी लय में कंगारुओं को खुली चुनौती दे रहे थे। उनका अंदाज ऐसा था मानो क्रिकेट नहीं, बल्कि कोई युद्ध छेड़ दिया हो। इस ओवर में 3 चौकों की मदद से 14 रन बने। कंगारुओं के लिए सबसे बड़ा खतरा अकेले युवराज ही बने हुए थे, लेकिन 18वें ओवर में वह शिकार हो गए। तब तक वे मात्र 30 गेंदों पर 70 रनों की विस्फोटक और यादगार पारी खेल चुके थे। उनके आउट होते ही पूरा स्टेडियम खड़ा होकर उनकी इस ऐतिहासिक इनिंग को सलाम कर रहा था। अब जिम्मेदारी धोनी और रोहित शर्मा पर आ गई। दोनों ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। कप्तान धोनी ने अपने आक्रामक शॉट से कंगारुओं पर दबाव बनाए रखा। स्टेडियम में आतिशबाजी और शोर गूंजने लगा था, जबकि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज हैरान और परेशान दिखाई दे रहे थे। इसी बीच रोहित शर्मा ने भी एक बड़ा छक्का झड़कर स्कोर को तेजी से बढ़ाया। मैच अब आखिरी ओवर में प्रवेश कर चुका था। भारत का स्कोर 179 रन पर 4 विकेट था। माहौल ऐसा लग रहा था मानो यह मैच का आखिरी ओवर हो और सब कुछ इसी पल तय होना है। धोनी ने शुरुआती 2 गेंदों से 4 रन बनाए, लेकिन फिर रन चुराने के प्रयास में वे रन आउट हो गए। अब आखिरी गेंद पर भारत चाहता था कि पारी का समापन धमाकेदार अंदाज में हो। इरफान पठान ने शानदार चौका जड़कर यह काम पूरा कर दिया। 20 ओवर खत्म होने पर भारत का स्कोर 188 रन पर 5 विकेट रहा।
युवराज ने 30 गेंदों पर 70 रन की तूफानी पारी खेली, जबकि कप्तान धोनी ने भी 18 गेंदों पर 36 रन ठोके। अगर आपको भी लगता है कि युवराज की इस पारी ने भारत की जीत की नींव रखी, तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अब मुकाबले का अगला अध्याय शुरू होने वाला था। ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में जगह बनाने के लिए एक 189 रन का पहाड़ चढ़ना था और उनके सामने केवल 120 गेंदें थीं। कंगारुओं की पारी की शुरुआत होती है। तीसरी गेंद पर एडम गिलक्रिस्ट ने चौका झड़कर अपने इरादे जाहिर किए। अगले ही ओवर की पहली गेंद पर मैथ्यू हेडन ने श्रीसंत को करारा चौका लगाकर भारतीय गेंदबाजों को चेतावनी दे दी कि यह रणचेज आसान नहीं होने वाला। शुरुआती ओवरों में ही यह मुकाबला अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। तीसरे ओवर की दूसरी ही गेंद पर गिलक्रिस्ट ने जोरदार शॉट लगाया और गेंद सीधा स्टैंड्स में जा टिकी। इस छक्के के बाद साफ झलक रहा था कि दोनों टीमों के खिलाड़ी जीत के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। पिच पर गेंद हल्की हरकत कर रही थी, इसलिए हर डिलीवरी खिलाड़ियों के लिए इम्तिहान बन चुकी थी। खिलाड़ियों के तेवर बता रहे थे कि यह कोई साधारण मैच नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा की जंग है। लेकिन चौथे ओवर में हालात अचानक बदल गए। आरपी सिंह गेंदबाजी करने आए और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने उन पर टूट पड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक एक गेंद पर चौके छक्के बरसने लगे और भारतीय खेमे में बेचैनी बढ़ने लगी। लग रहा था कि खेल का रुख कंगारुओं की तरफ झुक चुका है। तभी छठे ओवर में श्री संत ने गिलक्रिस्ट को छक्मा देते हुए गिल्लियां बिखेर दी। मैदान में गूंजते शोर ने बता दिया कि भारत फिर से मुकाबले में लौट आया है। गिलक्रिस्ट 13 गेंदों पर 22 रन बनाकर आउट हुए और भारतीय खेमे का आत्मविश्वास लौट आया। मगर ऑस्ट्रेलिया की खासियत ही यही रही है कि एक खिलाड़ी के आउट होते ही दूसरा मैदान पर आता है और तूफानी अंदाज में मैच को पलट देता है। उन्हें विकेट खोने का दुख चेहरे पर नहीं झलकता, बल्कि वे और आक्रामक हो जाते हैं। पूरे स्टेडियम की नजरें इस मुकाबले पर टिकी थीं। उस समय ऑस्ट्रेलिया को 75 गेंदों पर 138 रनों की जरूरत थी, पर उनके बल्लेबाजों की बॉडी लैंग्वेज ने जता दिया कि वे तनिक भी दबाव में नहीं हैं। फिर एक ओवर में तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा। आखिरी गेंद पर छक्का लगाते हुए कंगारुओं ने उस ओवर से 18 रन निकाल ली। भारतीय फैंस के चेहरों पर मायूसी छा गई, मगर अगले ही पल इरफान पठान की गेंद पर युवराज सिंह ने हैरत अंगेज कैच पकड़ा और हौज का सफर खत्म कर दिया। हौज को खुद यकीन नहीं था कि वह इस तरह आउट हो जाएंगे। उस समय ऑस्ट्रेलिया को 68 गेंदों पर 121 रन चाहिए थे और भारत को उम्मीद की एक किरण मिल गई थी। लेकिन तभी मैदान पर एक नया तूफान आया, एंड्रयू साइमंड्स। जैसे ही वह क्रीज पर पहुंचे, पूरा माहौल बदल गया। 10 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया को 60 गेंदों पर 112 रन चाहिए थे और उनके हाथ में 8 विकेट बाकी थे। हेडन और साइमंड्स दोनों डटे हुए थे और कंगारुओं की आक्रामकता देख हर भारतीय प्रशंसक की धड़कनें थम सी गई थीं। ऐसा लग रहा था कि भगवान भी भारतीय टीम की मदद करने से कतरा रहे हैं। 13 ओवर पूरे होने तक ऑस्ट्रेलिया को 45 गेंदों पर 86 रनों की दरकार थी। यहीं से सहवाग ने गेंदबाजी संभाली और ये ओवर भारतीय फैंस के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। हर गेंद पर रन बिखरते गए और अंत तक 20 रन लुट गए। इस ओवर ने भारत की उम्मीदों को गहरी चोट पहुंचाई। अब कंगारुओं को मात्र 42 गेंदों पर 69 रन चाहिए थे और उनके 8 विकेट शेष थे। स्टेडियम का माहौल बदल चुका था। भारत के लिए यह मैच अब दर्द का कारण बन रहा था, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट आसानी से हासिल होता जा रहा था। अगले ओवर में हरभजन सिंह आए, लेकिन उनकी पहली ही गेंद पर साइमंड्स ने छक्का जड़ दिया। यह प्रहार भारतीय दर्शकों के दिल में नासूर बन गया। ऑस्ट्रेलियाई ड्रेसिंग रूम में जश्न का माहौल था, जबकि भारतीय खिलाड़ी मौके गंवा रहे थे। फिर भी श्री संत ने एक बार फिर उम्मीद जगाई। उन्होंने हेडन को बोल्ड किया और पूरा स्टेडियम उनके साथ दहाड़ उठा। कुछ देर पहले जहां सन्नाटा था, अब वहां गगनभेदी शोर गूंज रहा था। हेडन की शानदार पारी का अंत हुआ, लेकिन समीकरण अभी भी कंगारुओं के पक्ष में थे। उस समय उन्हें 32 गेंदों पर 55 रन चाहिए थे और साइमंड्स का बल्ला लगातार कहर बरपा रहा था। भारतीय गेंदबाजों के चेहरे से आत्मविश्वास गायब था और मुकाबला फिर से हाथ से फिसलता दिख रहा था। उसके बाद माइक हंसी का जोरदार छक्का स्कोर को 150 के पार पहुंचा गया। अब कंगारुओं को महज 22 गेंदों पर 34 रन चाहिए थे और उनके पास 7 विकेट सुरक्षित थे। यहां से भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। हाथ में आए आसान मौके भी फिसल रहे थे और टीम पूरी तरह दबाव में डूब चुकी थी। लेकिन तभी खेल ने करवट बदली।
इरफान पठान की तेज गेंद पर साइमंड्स चूक गए और गिल्लियां बिखर गईं। यह विकेट बहुत अहम था। हालांकि जश्न लंबा नहीं चला, क्योंकि तब तक मैच का पलड़ा ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में भारी लग रहा था। साइमंड्स 26 गेंदों पर 43 रन ठोककर लौट गए और भारत को उम्मीद की एक और किरण मिल गई। अब हालात ऐसे बने कि ऑस्ट्रेलिया को 18 गेंदों पर 30 रन चाहिए थे। 18वें ओवर की पहली ही गेंद पर हरभजन सिंह ने क्लार्क को बोल्ड कर दिया। पूरे मैदान में शोर गूंज उठा और भारतीय खेमे में नई जान आ गई। लगातार डॉट गेंदों ने दबाव और बढ़ा दिया। इस ओवर में हरभजन ने केवल 3 रन दिए और साथ में एक बड़ा विकेट भी चटकाया। इसके बाद 19वें ओवर की शुरुआत में आरपी सिंह ने 2 लगातार गेंदें खाली निकाल दी। अब समीकरण था 10 गेंदों पर 27 रन। बीच में उन्होंने एक नो बॉल जरूर फेंकी, लेकिन बावजूद इसके पूरे ओवर में केवल 5 रन ही दिए। अब खेल पहुंच चुका था आखिरी 6 गेंदों पर 22 रन की मांग तक। मैदान पर हंसी मौजूद थी और कंगारुओं की नजरें पूरी तरह उन पर टिकी थीं। लेकिन दबाव ऐसा था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि मुकाबला इस मोड़ तक कैसे खिंचाया। आखिरी ओवर की शुरुआत होते ही भारतीय फैंस की धड़कनें तेज हो गईं और फिर वही हुआ जिसका इंतजार था। हंसी युवराज सिंह के कमाल के कैच में फंस गए। इसके साथ ही मुकाबला भारत की झोली में समा गया। पूरा मैदान जश्न में डूब गया और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के चेहरे उतर गए। आखिरकार कंगारुओं की पूरी टीम केवल 173 रन तक ही पहुंच सकी। भारत ने सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में शानदार एंट्री मारी। यह जीत सिर्फ एक मैच की जीत नहीं थी, बल्कि उस सोच की जीत थी कि ऑस्ट्रेलिया जैसी अजेय लगने वाली टीम को भी हराया जा सकता है। दुनिया भर ने मान लिया कि भारतीय टीम में वह ताकत है जो कंगारुओं के दबदबे को तोड़ सकती है। वहीं ऑस्ट्रेलिया को भी पहली बार यह एहसास हुआ कि विश्व कप में उनके सामने एक ऐसी टीम खड़ी है जो उन्हें मात देने का मादा रखती है।